दोस्तों ये हमारा स्कूल है गांव किला जफगढ़ में। इसकी देखो आप, कोई संभाल नहीं है। टंकी थी पहले, इसको सुविधा देख लो, सब में टूटे फूटे पड़े हैं और कोई भी मरम्मत का काम नहीं। आप ये देखो, ये भी काट दिया गया है। ये देखो आप, ये हमारे स्कूल गवर्नमेंट स्कूल है जो मरम्मत मांग भी रहा है। अब देखो यहाँ से ये लगभग खंडर टाइप सा हो गया है। अब हमने रिक्वेस्ट भी की है सरकार से कि भाई कम से कम सरकारी स्कूल को अच्छा तो बना दिया जाए, क्योंकि यहीं से ही गरीब का बच्चे का जीवन आधार होता है। परंतु ये सरकार सुती हुई है। बच्चों की क्लासों के अंदर बैठने के लिए बेंच भी नहीं है। देखो आप, मतलब ऐसी दुर्गति है। सबसे महान नेता हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, परंतु बैठने के लिए भी बच्चों के पास नहीं है। ये स्थिति है गवर्नमेंट स्कूल की। हर स्कूल के अंदर हर बच्चे नीचे बैठते हैं, कोई भी बेंच वगैरह की कोई भी सुविधा नहीं हमारे बच्चों के लिए। ये चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार बीजेपी में सवाल उठाती है और कहते हैं विकसित भारत। क्या विकसित भारत ऐसा है जहाँ पे शिक्षा में समानता की बात होती है? वहाँ गरीब का बच्चा कहाँ के बढ़ेगा जब बच्चे के बैठने के लिए बेंच नहीं है। ये देखो, ये नीचे से टूटा हुआ है हमारा स्कूल। ये अंदर से देखोगे आप, फर्श वगैरह भी बैठ गया है कई जगहों से। ये हमारे समय में बहुत अच्छा था, परंतु ये आज के दिन ये गांव किला जफगढ़ के अंदर जो सरकारी स्कूल है उसकी दयनीय स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। जहाँ पे बच्चों के बैठने के लिए दीवारें टूटी, अलमारियाँ टूटी पड़ी हैं और फर्श आप देख लो गिल्ला है और बैठने के लिए कोई भी सुविधा नहीं है। ये 2 कुर्सियाँ हैं टीचर के लिए। तो अब ये देखो बच्चे पे क्या बीतती होगी, क्या आस लगाई जा सकती है गवर्नमेंट के प्रति और इस समाज के प्रति। ये देश हमारा है या दूसरा है? क्योंकि जब तक सरकारी स्कूल अच्छे नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता भाई देश का उद्धार होगा। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चों के लिए बैठने के लिए भी बेंचेज नहीं है। ये स्थिति है हमारे हरियाणा के सभी स्कूलों की। देखो आप, सफाई का समझा जाए तो आप देख सकते हो भाई किस तरह लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं यहाँ पे। ये स्थिति है हरियाणा की विकसित भारत की बीजेपी सरकार की, जो झूठे वादे करती है परंतु काम की तरफ कोई ध्यान नहीं। सब कुछ फूटा पड़ा है। अब देखो आप, ये सारी चीज़ें फूटी पड़ी। ये बड़ा क्या, ये बिल्डिंग अब ऊपर से देखोगे आप, ये भी टूटा हुआ है। अब देखो क्या स्कूल को इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्या? मरम्मत की, सर्विसेज की, परंतु कोई भी ध्यान नहीं है किसी भी तरह का। ऐसे ही ये फटे हुए ऐसे बना रखा है, क्योंकि कोई भी चीज़ ना प्रॉपरली ढंग से नहीं है। समाज और देश को आगे बढ़ाने का जो स्कूलों को देवता समान माना गया है, टेम्पल के समान माना गया है, मंदिर के समान माना गया है,
उसकी स्थिति इतनी भयंकर है कि जिसके बारे में कहना भी बड़ी दिक्कत वाली बात है। मुझे लगता है कि यहाँ पे झाड़ू भी शायद लगता हो, क्योंकि आप देख सकते ये हाल है राजकीय किला जफरगढ़ स्कूल का। क्योंकि जब तक ये उद्धार नहीं होगा तो मुझे नहीं लगता कि भाई आगे समाज बढ़ेगा। ये विकसित भारत तो ऐसे बनेगा, ये जगह जगह होने लग गया है सब कुछ। तो देश और समाज को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है शिक्षा और अच्छे स्कूल बनाए जाएं। परंतु ये जो सरकार है ये इनको बंद करने की सोच लगी है, इनको अडानी अंबानी को बेचने की साजिश है। परंतु जिस दिन ये ठेकेदारी में अडानी अंबानी के हो जाएंगे उस दिन ये अच्छे भी बन जाएंगे। और देश और समाज को जागने की ज़रूरत है, नहीं तो ये इनको बेच भी देंगे। क्योंकि 10 लाख के लगभग पूरे इंडिया में स्कूल हैं और एक स्कूल में ज़मीन लगभग 4 या 5 किलो तो है, किले तो है। अब इतने मल्टीप्लाई कर लो आप, इतने किले। सरकार इन बीजेपी सरकार इन आकाओं को बेचने का भी काम करेगी और समाज के अंदर गरीब के बच्चों को नीचे गिराने का भी काम करेगी। मैं भाई विजेंद्र किला जफरगढ़ आप सभी से निवेदन करता हूँ तो भाई कम से कम स्कूल की दयनीय स्थिति का कम से कम अच्छा बनाने का काम करें। एक गांव किला जफरगढ़ का स्कूल है जो मरम्मत के लिए भी और जो बच्चों के लिए फैसिलिटी है उस पर भी कड़े सवाल उठाता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय मजदूर, जय शिक्षा। आप ये देख सकते हैं कि ये सफाई है हमारे स्कूल की। एक प्राइवेट स्कूल के अंदर भी मेरे ख्याल में इस तरह का हाल तो कहीं नहीं मिलेगा। प्राइवेट स्कूल में भी जो 5-6 हज़ार रुपये में जो काम करने वाला है वो भी अच्छी तरह सफाई रखता है। परंतु ये देख लो आप, तो समाज को जागना भी चाहिए, काम भी करना चाहिए। परंतु बीजेपी सरकार से सैनी साहब से निवेदन है कि कम से कम स्कूल को तो ठीक बनवा दे। और तो आपकी में होना ही नहीं, कम से कम स्कूलों की मरम्मत और बच्चों के लिए बेंचेस और जो फर्श मरम्मत मांग रहे हैं उनको ठीक करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। इस तरह विकास होगा क्या देश का? विकसित भारत भी बनेगा क्या जब इस तरह के जन जगह स्कूल होंगे हैं? सरकार की सारी चीज़ तो चमकती हैं, परंतु हमारे देश का दुर्भाग्य यही है, सरकार की जो प्रॉपर्टी है वो किस तरह बेकार हो गई है। हमारे पूर्वजों ने बहुत मेहनत करके इसको बनाया है। उनका मानना है कि भाई जो सबसे बड़ा जो धर्म है वो शिक्षा है और उसी पे ही उन्होंने बहुत अच्छा हमारे पूर्वजों ने काम भी किया है। ये दानवीर एक्चुअल में जो हमारे दानवीर हैं वही हैं। हम मानते हैं कर्ण दानवीर था, परंतु हमारे जो गांव का जो दानवीर है जिन्होंने सरकारी स्कूल ज़मीन और पैसा और मेहनत दे के ये स्कूल अपनी मेहनत से खड़ा किया है, आज ये बहुत सारे सवाल उठा गया है। और इसको अच्छा बनाने के लिए मैं सीएम सैनी साहब से निवेदन करता हूँ कम से कम हमारे जो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं हरियाणा के अंदर उसको कम से कम अच्छा तो बनाएं, बच्चों के लिए अच्छी फैसिलिटी तो करें प्लीज़। इसमें खर्चा ज़्यादा नहीं आना है, परंतु वही बात है, आप क्या सोचते हैं वो आप पे डिपेंड है। और यही रिक्वेस्ट करता हूँ भाई हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनको अच्छा बनाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। क्योंकि जो शिक्षा है शिक्षा के लिए ही स्कूल बने, परंतु जो पॉलिटिशियन हैं उन आकाओं ने स्कूल के अंदर भी अपने लीडरों की तस्वीर लगा दी है
यहाँ पे शिक्षा की लगानी चाहिए या कुछ। देखो ये अच्छा है, वे देवीलाल जी हैं, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, परंतु शिक्षा के मंदिर में तो ऐसे ऐसे दानवीरों का नाम भी होना चाहिए, उनकी सरस्वती माता की फ़ोटो वगैरह होती है। तो इस तरह के बदलाव की ज़रूरत है देश और समाज में। आप सभी से निवेदन है कि भाई समाज और देश को आगे बढ़ाएं। मैं भाई विजेंद्र, किला जफरगढ़।